पार्टनरशिप, पहला सेगमेंट कौन सा टच करा हमने? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप टोटल 36 मार्क्स का है, जिसमें से इंडिविजुअली चैप्टर्स कितने मार्क्स के हैं? बोर्ड ने कोई सर्कुलर इशू नहीं करा ऐसा चैप्टर वाइज वेटेज का, बट बोर्ड में अप्रोक्सीमेटली 6 to 10 मार्क्स का फंडामेंटल्स आता है। मैं कह रहा हूं चाहे वो 0 मार्क्स का है, आप जब फंडामेंटल्स कर रहे हो तो आप फंडामेंटल्स उस हिसाब से करोगे कि सिर्फ फंडामेंटल्स ही कोर्स में है। तो पता होना वेटेज वो बस एक चीज है, लेकिन अगर आपके फर्स्ट यूटी में सिर्फ फंडामेंटल्स ही आ रहा है तो 25 मार्क्स का यूटी है तो पूरे 25 का फंडामेंटल्स ही होगा। तो जब आप कोई एक चैप्टर कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में वही चैप्टर बस एग्जिस्ट करता है, 100% कवरेज करनी है उसकी। ओके, मार्क्स बताए थे आपकी अवेयरनेस के लिए, आपको पता होना चाहिए कितना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सारी बातें मैं आपकी अवेयरनेस के लिए बताऊंगा, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी साइमल्टेनियसली। पहला चैप्टर पार्टनरशिप में, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? 11th में हम क्या छोड़ के आए थे? सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर। अब आपको और पैसों की जरूरत है और एक्सपर्टीज की जरूरत है। अब फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो मैंने बोला कि आप मेरे बिजनेस में एज अ टीचर आ जाओ, तो आपने बोला एज अ टीचर तो मैं नहीं आऊंगी, पार्टनर बनाओगे तो फिर मैं पढ़ा भी दूंगी और मुझे शेयर चाहिए, आई वांट इक्विटी। अब तो शार्क टैंक सभी देखते हैं ना, तो एवरीवन वांट्स इक्विटी। तो इक्विटी मतलब होता है शेयर इन द बिजनेस, तो इक्विटी टर्म यूज किया जाता है कंपनीज के लिए, बट पार्टनरशिप में भी क्या होता है? शेयर। शेयर ओनर जो पार्टनर्स, मतलब शेयर इन द सेंस, अगर हमारा रेशियो 1:1 है तो 50% शेयर होल्डर मैं हूं, 50% शेयर होल्डर आप हो। शेयर होल्डर वर्ड यूज करना गलत है, क्यों? क्योंकि शेयर्स ही नहीं एग्जिस्ट करते, बट हिस्सा तो होता है, हिस्सा तो होता है, प्रॉफिट्स तो शेयर ही हो रहे हैं। पार्टनर्स आर प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इन 1:1, 3:1। पॉइंट इज आप पार्टनरशिप में आएंगे क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर आपको किसी के स्किल्स चाहिए और वो एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता, वो कह रहा है कि मुझे पार्टनरशिप पे लो, तो किसी के स्किल्स लेने के लिए, किसी के पैसे लेने के लिए, मैंने बोला कि आप मुझे लोन दे दो कि मेरे को बिजनेस करना है, आप मुझे 10-20 लाख का लोन दे दो। मैंने कहा लोन तो नहीं देंगे, आप मुझे पार्टनर बना दो, उतने में पैसे इन्वेस्ट कर दूंगी, उतना मुझे शेयर दे देना, कुछ दे देना। बात समझ आई? तो पार्टनरशिप क्रिएट ही इसलिए करी जाती है कि या तो आपको और पैसों की जरूरत है या किसी के एक्सपर्टीज की जरूरत है जो बिना ओनरशिप के बिजनेस में नहीं आ रहे। तो क्यों बनती है पार्टनरशिप, ये भी पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? डेफिनेशन कहां पे है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की सेक्शन 4 में। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। मैंने बोला कि आप बिजनेस में मेरे को पैसे चाहिए, लोन दे दो, तो आपने बोला लोन नहीं देंगे, हमें पार्टनर बना दो तो पैसे दे देंगे। मैं कहा ठीक है पार्टनर बना देते हैं। अब मैं पार्टनर बन गई हूँ तो कल से इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाऊंगी। मैंने कहा सुन पैसे दे दिए ना, बस आप चुपचाप बैठ के देखो क्या हो रहा है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी ओनर विल बी डूइंग सम एक्टिविटी इन द बिजनेस। तो they have agreed to share the profits, yes, but the business may be carried on by all or any one of them acting for all। so it is not necessary that every partner has to work। कुछ लोग सिर्फ पैसा, स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स। सर आई वांट टू बी अ स्लीपिंग पार्टनर मेरा एम्बिशन है। तो पैसा बहुत होना चाहिए, पैसा बहुत होना चाहिए तो आप स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हो, होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स भी। अ पार्टनरशिप, सॉरी, a partnership thus is a business relationship among two or more persons to share profits and losses of the business carried on by all or any one of them acting for all। तो मिनिमम 2 होने चाहिए। अब जब बात हो ही रही है, partners, firm and firm name, the persons who have entered in the partnership with one another individually are called partners। ओनर्स को क्या बोला जाता है? पार्टनर्स। उस बिजनेस एंटिटी को क्या बोला जाता है? फर्म। पार्टनरशिप फर्म, और जिस नाम से वो बिजनेस कर रहे हैं वो गया फर्म नेम। तो उन्होंने बोला कि मिनिमम तो 2 चाहिए, मैक्सिमम कितने चाहिए?
कोई ट्राई करना चाहेगा? 50 या 100? कौन कहता है 100? कौन कहता है 50? ऑब्वियसली आंसर वही दे रहा है जो ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो मैं तो स्क्रैच से सब कुछ ही करूंगा। तो आई रिपीट, कौन कहता है 50, कौन कहता है 100? 50 वाले कम हो गए, 100 वाले ठीक है। तो चलो, एक बोर्ड में ना बड़ा मजेदार क्वेश्चन आया, मतलब सोचो कुछ तो वो भी फ्री के मार्क्स देंगे ना, कि बेटा प्लीज पास हो जाओ, ठीक है ना, इतनी पॉपुलेशन है, बार बार लोग 12th देंगे तो हम उन्हें बिठाएंगे कहाँ, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि आप पास हो जाओ। तो क्वेश्चन आया बोर्ड्स में which act prescribes the maximum number of partners that can be admitted to a firm? किस एक्ट में मेंशन्ड है कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है, रिकॉर्डिंग अपलोड होती है, कुछ बच्चे खुश हो जाते हैं। नाउ द आंसर्स ऑप्शंस आर, आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है ना, आपका नाम है अल्फा, ओके, सो अल्फा हैज टू आंसर। ऑप्शंस आर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बी पार्टनरशिप एक्ट, सी कंपनीज एक्ट, डी सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 4 एक्ट्स है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेकंड पार्टनरशिप एक्ट, थर्ड कंपनीज एक्ट और फोर्थ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बोर्ड्स में आया इन 4 में से कौन सी एक्ट में स्पेसिफाइड है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म? कुछ तो एमसीक्यूज ऐसे आते हैं ना कि बस इनको पढ़ो और ले लो मार्क्स, तो ले लो मार्क्स। अल्फा पार्टनरशिप एक्ट, बीटा बीटा पीछे, आप आयरन मैन हो। पार्टनरशिप, और कोई आंसर देना चाहेगा? डिफरेंट आंसर, कोई सेल ऑफ गुड्स बोलना चाहे, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज? कंपनीज एक्ट में ये मेंशन है कि पार्टनरशिप में कितने, अच्छा ये डिसाइड करेगी कि आप क्या खाओगे, ओके। और कोई कहता है कंपनीज? अनवी, पार्टनरशिप एक्ट और अनवी, सर आपने नाम ले लिया, ये भी कोड नेम है। कंपनी सर। गुड, मैंने नाम इसलिए लिया था क्योंकि मुझे पता था कि करेक्ट आंसर दे देगी, शर्माएगी नहीं। कंपनीज एक्ट, यही हुआ बोर्ड्स में भी। सर देखो ना कैसे कैसे क्वेश्चन आए, मतलब मेरे को आके बता रहे हो और मैं ना ऐसे छुपा हुआ हूँ कि मैंने क्या पार्टनरशिप लिख दिया। पार्टनरशिप लिख के आ गए मेजोरिटी बच्चे, 2-3 साल पहले बोर्ड में आया था और खुशी खुशी बता रहे कि सर वो सब तो छोड़ो, देखो क्या क्वेश्चन आया पार्टनरशिप लिख के आया एग्जाम में, फर्स्ट पेज पे ही लिखा था, ध्यान से देखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। पहली बात स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013 empowers the central government to prescribe the number of partners in a firm subject to maximum of 100 partners। अभी 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। पहले मेरा क्वेश्चन है कि किस एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो मैटर तो सॉल्व हो गया कि द आंसर इज कंपनीज एक्ट। फर्स्ट टाइम बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो ये कंपनीज एक्ट वही बोल सकते हैं जिसने पढ़ रखा हो, तो बिना पढ़े नहीं पता होगा कि कंपनीज एक्ट में आंसर है। ऐसा क्यों है? नेक्स्ट डाउट ये आएगा ना कि सर लेकिन ये क्या लॉजिक हुआ, पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे ये कंपनीज एक्ट वाले क्यों बता रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट वालों ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि कंपनीज एक्ट ने बोला कि भैया अगर पार्टनर्स इससे ज्यादा हो गए ना तो इट विल बी डीम्ड टू बी अ कंपनी। कंपनीज एक्ट के रूल्स हम इस पे अप्लाई कर देंगे। ये नहीं कि तुम 100 200 पार्टनर्स बना दो और बोलोगे नहीं नहीं हम नहीं बना रहे कंपनी। कंपनीज के रूल सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं, तो वो चाहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में ही काम हो जाए, पार्टनरशिप में ही काम हो जाए। तो कंपनीज एक्ट ने बोला कि ना, ये है रिस्ट्रिक्शन, ये नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, अगर इससे ज्यादा हुए, अगर इससे ज्यादा हुए देन द बिजनेस एंटिटी विल बी डीम्ड टू बी अ कंपनी। डीम्ड टू बी मतलब मान लिया जाएगा कि ये कंपनी है, इस पे कंपनीज के रूल्स एप्लीकेबल होंगे, कंपनीज एक्ट के रूल्स एप्लीकेबल। तो अभी लॉजिक समझ आया? तो दूसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, 100 या 50? 100 या 50? ऑनलाइन वाला कोई बताना चाहेगा? 50 सर। 50 करेक्ट आंसर है 50। अब ध्यान से सुनना कहानी बेटा, इसमें भी एक कैच है,
सर लिखा तो ये तो लिखा 100, ये क्या बातें हो रही है। कंपनीज एक्ट ने बोला, एम्पावर करा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट, तुम डिसाइड करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। 100 से ज्यादा मत रखना लिमिट को। तुम डिसाइड करो कि अपने बर्थडे पे कितना पैसा खर्च करना है, 10,000 से ज्यादा मत खर्च करना। एक अपर लिमिट भी सेट कर दी और आपको फ्रीडम भी दे दी कि आप डिसाइड करो। आपने खर्च करे 5,000, तो आपसे पूछा कि अच्छा बेटा कितना खर्चा हुआ। तो कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी कि आप डिसाइड करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, बट 100 से ज्यादा मत रखना। तो उन्होंने बोला ओके 50, तो उन्होंने रखी ना लिमिट, तो फिर लिमिट 50 हुई या 100। समझ आया ना कि 50 कैसे हुआ। 100 की एंटाइटलमेंट दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपने बढ़ाने हो बढ़ा लेना, सब्जेक्ट टू 100, बट अभी प्रेजेंट लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या रखी, 50। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 empowers the central government with a limit of 100. The central government has prescribed the maximum number of partners in a firm to be 50. White rule 10 वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, 50. Section 464 is important. Companies Act 2013 तो पता ही होना चाहिए. Partnership Act 1932. So conclusion, thus in effect a partnership firm cannot have more than 50 partners. So meaning of partnership, minimum to maximum 50. इसे कहते हैं अवेयरनेस की, मतलब साथ साथ 2-3 बोर्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए। करना तो पढ़ाई तो वही करनी है, बट मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा डीपली कर लेंगे तो एक ही बारी सारे काम हो जाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे ना तो यूज नहीं कर पाओगे, हो भी जाएगा सर क्वेश्चन कराओ ना क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ही हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन सिर्फ वही नहीं होता कि फॉर्मेट बना के ही होती है अकाउंट्स, नो, क्वेश्चंस कवर हुए 2-3, प्लीज बी केयरफुल।